हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल मैथ्स विद योगेश में। इस लेक्चर में हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.3 का जो क्वेश्चन नंबर 17 से लेके 20 तक रह गए थे उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैंने फर्स्ट पार्ट में कराया था क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक, सेकंड पार्ट में कराया है 4 से 16 तक, और थर्ड पार्ट है ये मेरा, इसमें 17 से 20 तक। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। इसमें दिया हुआ है, एक स्कूल के विद्यार्थी ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पौधे लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ, कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इस तरीके से। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो वो कहता है प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। ठीक है, यानी कि अगर कक्षा 1 द्वारा लगाए गए पेड़, कितने पेड़ लगेंगे? देखो कितने अनुभाग हैं? 3 अनुभाग हैं, और 3 अनुभागों में एक एक पेड़ लगाया होगा, तो कितने लग गए? 3 लगाए गए कुल पेड़ लिखो यहाँ, लगाए कुल पेड़। 3 अनुभाग थे, एक एक पौधा लगाया या एक एक पेड़ लगाया होगा, ये 3 हो गए। ठीक है, ऐसे ही कक्षा 2 द्वारा लगाए गए कुल पेड़ बराबर, अब 3 अनुभाग हैं और अपनी कक्षा के बराबर यानी 2-2 पेड़ लगाए होंगे, तो 6 लगा दिए। ऐसे ही कक्षा 3 के विद्यार्थियों द्वारा, ठीक है, उन्होंने 3 अनुभाग हैं और 3 की क्लास, इसलिए 3-3 पेड़ लगाए होंगे, 3 या 9, इस तरीके से चलता जाएगा। विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़, कैसे लगाए गए पेड़? ये लगाए गए आपका 3, 6, 9, इस तरीके से क्या तक? 12 पदों तक, 12 पदों तक, क्योंकि क्लास 12 तक है। ठीक है, तो यहाँ पर a बराबर 3, d बराबर कितना आएगा? 6 - 3 बराबर 3। ठीक है, और n बराबर 12। तो हमें कुल पेड़ों की संख्या यानी Sn बताना है। Sn n/2, 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, उसको यानी S12। ठीक है, ये 12/2, और यहाँ पे आएगा आपका 3 दूनी 6, और n की जगह कितना है? 11 हो जाएगा, ये एक कम हो जाएगा ना, और गुणा d 3। ठीक है, ये 11 दिया 33, और 33 और 6 39, तो हो जाएगा 6 गुणा, क्योंकि 2 से ये 6 बार कटेगा, और यहाँ आएगा 39। 6 निम 54 के 4 हासिल 5, 6 दिया 18, 18 5 23, 234 पेड़। ठीक है, आंसर आ गया आपका। अगला
केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, देखो एक चित्र दिया हुआ है, ये इस तरीके का चित्र है, मैं समझा देता हूँ। ये कोई एक रेखा है, इसका केंद्र है ये ए और एक केंद्र है ये बी, ठीक है। अब क्या किया कि केंद्र ए से स्टार्ट किया, तो ए से ये दूरी ली 0.5 और ये अर्धवृत्त बना दिया, ठीक है। ये अर्धवृत्त बन गया एक। अब क्या किया, अब बी से फिर और दूरी ली, ठीक है। बी से कितनी दूरी ली, जे थी और 0.5 और बढ़ा दी, तो मान लो इतनी दूरी हो गई, ठीक है। अब इतनी हो गई, इतनी दूरी का अर्धवृत्त बनाया फिर इस दूरी के लिए, यानी इसको ही केंद्र मान लिया। 0.5 इधर है इसका, देखो 0.5 इधर है, 0.5 इधर है, इसी को केंद्र मान लिया और फिर अर्धवृत्त बना दिया इस तरीके से। ये बन गया। फिर क्या किया, ये मान लो सी बन गया, फिर एक 0.5 फिर बढ़ा लिया यहाँ पर और डी कर लिया, ये इसको केंद्र मान लिया इतना। अब क्या किया कि ऐसे 0.5 बढ़ाते बढ़ाते अब इधर बढ़ाया जाएगा 0.5 यहाँ बढ़ाया जाएगा, तब ये केंद्र माना जाएगा और ये एक सर्पिल बनेगा ऐसा, ठीक है, ये बनेगा। फिर इसे केंद्र माना जाएगा इधर बढ़ा के, यानी इधर 0.5 और फिर यहाँ पे एक सर्पिल खींचा जाएगा इस तरीके से। ये एक कितने खींच रहा है ये, यानी ये एक, इसको L1 नाम दे दिया, इसे L2 नाम दे दिया, L3 नाम दे दिया, L4 नाम दे दिया। तो इसकी त्रिज्याएं दे रखी हैं और त्रिज्याओं के हिसाब से पूछा है कि दूरी कितनी हो जाएगी इस सर्पिल की, ऐसे घूमते 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 कितने क्रमागत, कितने बोला है इसने, उत्तर उत्तर अभी खींच कर सर्पिल बनाया गया है जैसा कि तेरह है, ये दिया है 13 क्रमागत, ठीक है। ठीक है, 13 क्रमागत या n बराबर तो अर्ध वृत्तों की त्रिज्याओं की माप कितनी है, 0.5, 1, 0.5, 1, 1.5, 2, इस तरीके से कितने 13 पदों तक, ठीक है। अब इसका क्या है, इससे सर्पिल की वो थोड़ी निकल रही है, ये त्रिज्या है, ये तो ये वाली, देखो कलर चेंज करके बताता हूँ, ये त्रिज्या है ये वाली, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये 0.5, 0.5, 0.5 इस तरीके से ये बढ़ती चल रही है। अब इसकी क्या करनी है मुझे, अर्धवृत्त की, तो अर्धवृत्त की परिधि निकाल लूँ, एक अर्धवृत्त इसकी परिधि निकाल लूँ इस त्रिज्या के हिसाब से, इस अर्धवृत्त की परिधि इस त्रिज्या के हिसाब से इसकी निकालूँ, फिर ये पूरी त्रिज्या हो गई उसके हिसाब से इसकी निकल आएगी, ये जो त्रिज्या हो गई इसके हिसाब से इसकी निकल आएगी, ठीक है। तो क्या करूँगा, लिखूँगा अर्ध वृत्तों की परिधियों की माप बराबर, तो देखो अर्ध वृत्त की
परिधि बराबर 2πr/2। 2 से 2 कट जाएगा तो ये बचेगा πr। ठीक है, ये लिख दिया मैंने यहाँ औचित्य के रूप में कितना आएगा। अब यहाँ कितना होगा, तो r और पाई, तो ये 0.5 पाई, 1 पाई, 1.5 पाई, इस तरीके से चलते चलते कितने 13 पदों तक। ठीक है, अब कुल टोटल पूछा है तो उसके लिए यहाँ a बराबर 0.5 पाई। ठीक है, d बराबर होगा 1 पाई माइनस 0.5 पाई, तो ये बचेगा 0.5 पाई, और n बराबर 13 है। अब हमें निकालना है S30। S30 का मतलब हो गया, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला। ठीक है, तो n की जगह रख दो 13, 13/2। 2a का मतलब हो गया, a की जगह कितना है, तो 2 इंटू 0.5 पाई प्लस n कितना है 13, और 1 घट जाएगा तो 12, गुणा d कितना है 0.5 पाई। ये कोष्टक बंद। इसे आगे सॉल्व करो तो ये 13/2। अब 2 का इसमें गुणा करेंगे 0.5 में, तो ये आएगा 1.0 पाई, प्लस ये गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 6.0 पाई। ठीक है, जब इसे आगे और सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 13/2, और बचेगा इसमें 7.0 पाई। ठीक है, अब पाई का मान देखो, ये दे रखा है 22/7, तो लगा दो। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 13/2, और ये 7 गुणा पाई लिखा हुआ है, 7 गुणा पाई, तो 22/7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 13 गुणा 22/2। 2 से ये 11 बार कटेगा, और 11 का 13 में गुणा कर दो, 11 तिया 33 के 3 हासिल 3, 11 कम 11 और 3 14, तो 143 मीटर या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। तो कुल सर्पिल की लंबाई बराबर 143 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा गया 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा गया है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगले में 19, उससे 18, यानी एक एक कम होते जाता है। 200 लट्ठे रखे जाने, पंक्ति कितने, तो यानी कि लट्ठे की पंक्तियों लट्ठों की संख्या बराबर 20, 19, 18, ऐसे कहाँ तक, AN तक। ठीक है, अब यहाँ और क्या दिया है, A बराबर है यहाँ 20, यहाँ D बराबर है 20 माइनस 19, सॉरी 19 माइनस 20, 19 माइनस 20 बराबर -1, और एक और चीज़ दे रखी है SN बराबर 200, कुल लट्ठे दे रखे हैं ये। ठीक है,
तो देखते हैं, ऐसे एन की जगह लगा देते हैं, कितना आएगा, ये आएगा आपका n/2, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल 200। ठीक है, ए की जगह कितना लगाओगे, इधर 2 हटाओ, इधर लगाओ 2। ठीक है, n 20 दूनी कितने हो जाएंगे 40 प्लस ये n-1 और माइनस का 1 इसके साथ गुणा में है, माइनस का 1 गुणा में है, सॉरी ये वाला कोष्टक लगेगा, बराबर ये हो जाएगा 400। अब जब ये खुलेगा तो n ये हो जाएगा 40 माइनस n प्लस 1, इसका गुणा कर दिया 1 का इस कोष्टक में। ठीक है, बराबर 400। अब ये n का गुणा करो इसमें, तो ये हो जाएगा, देखो 40 और 1 41 हो जाएंगे, तो ये 41 n हो जाएगा, माइनस n², इसको इधर ले आओ तो माइनस के 400 इज इक्वल 0। अब ये ऐसे लिखो, माइनस n² प्लस 41 प्लस 41n प्लस 41n माइनस 400 बराबर 0। ये माइनस कॉमन ले लो तो n प्लस n माइनस 41n प्लस 400 बराबर 0। अब 400 के ऐसे फैक्टर करो तो 2 से 200 बार, 2 से 100 बार, 2 से 50 बार, 2 से 25 बार, 5 से 5 बार और 5 से 1 बार। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 5 25 कितने हो जाते हैं, 11 का 1 हो तो गई है, 16 और 25 हो गए। ठीक है, तो n माइनस वो n² है, ये n² माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 बराबर 0। n कॉमन ले लो तो n माइनस 25, यहाँ से माइनस के 16 कॉमन ले लो तो n माइनस 25 इज इक्वल 0। ये n माइनस 25 कॉमन बनते ही यहाँ रह जाएगा n माइनस 16 बराबर 0। n माइनस 25 बराबर 0, तो n बराबर 25। ठीक है, और n माइनस 16 बराबर 0, तो n बराबर 16। ठीक है, तो n बराबर 16 या 25, लेकिन अभी डिफाइन नहीं हुआ है, 2 वैल्यू हो भी सकती हैं और नहीं भी। अभी देखते हैं रख के उसमें ये क्या निकल के आया, पंक्तियों की संख्या। तो उसने पूछा क्या है, पहले तो ये देखो 2 लट्ठे पंक्ति में रखे गए हैं, सबसे ऊपरी पंक्ति भी पूछी है और ऊपरी पंक्ति के लट्ठे पूछे। ये दे पहले कितने आई हैं, पहले 25 आया है ना, तो ये लिखो 25 और 16, 25 या 16, ये दे 25 पंक्ति हो तब अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या बराबर क्या होगी, A25। ठीक है, और ये होगा A प्लस 24D। वैल्यूएशन रख दो, क्या आएगी, A की जगह 20 प्लस 24, D कितना है -1 इंटू -1, तो ये फाइनल आएगा 20 माइनस 24 बराबर -4। लट्ठों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती
अतः x बराबर अतः n बराबर 25 नहीं हो सकता है। ठीक है, यदि 16 पंक्तियाँ हों तब अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या बराबर A16 निकालना पड़ेगा, A + 15D। तो ये 20, अब +15, अब D माइनस का तो -1, ये अब ये आएगा कितना, 20 - 15 बराबर 5। तो अंतिम पंक्ति लिखोगे, अतः कुल 16 पंक्तियाँ होंगी तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में 5 लट्ठे होंगे। ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला और लास्ट देखो, इसमें क्या है, इसमें दिया गया है कि एक आलू दौड़ प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी, ये रखी हुई है बाल्टी, जो पहले आलू की दूरी है, यहाँ पे ये पहले आलू की दूरी है जो 5 मीटर है। ठीक है, 5 मीटर। अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3-3 मीटर, पहला आलू, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां, इनके बीच दूरी है 3-3 मीटर की, इनके बीच 3-3 मीटर, 3-3 मीटर। ठीक है, इनके बीच 3-3 मीटर की दूरी है सबके। कहता है 10 आलू, देखो 10 ही हैं तो 10 ही रखे गए हैं, तो कुल 10 आलू रखे जाते हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, यहाँ से चलेगी और निकटतम आलू को उठा के, यानी इसको उठाएगी पहले को, और उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। अच्छा, एक बार ये 5 यहाँ तक गई, फिर यहाँ से वापस आई, तो 5 ये चली, 5 ये, यानी ऐसे करके 10 मीटर पहले राउंड में। दूसरे राउंड में 8 मीटर जाएगी और 8 मीटर आएगी, 8 दूनी 16 मीटर चलना पड़ेगा। अच्छा, फिर आलू उसे उठाकर बाल्टी में डालती है, और तब तक करती है कि जब सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। इसमें प्रतियोगी कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, तो लिखो इसमें। पहले आलू को उठाने के लिए चली गई दूरी, कितनी दूरी चली गई, 5 मीटर थी, तो एक बार गई एक बार आई, तो 2 कितनी हो गई, 10 मीटर हो गई। ऐसे दूसरे आलू को उठाने के लिए चली गई दूरी बराबर, अब दूसरी दूरी कितनी है, अब दूसरा आलू, ये तो 5 था, 5 के बाद 3 मीटर और जाना पड़ेगा, तो कितना हो गया, 5 + 3 × 2, तो 8 दूनी 16 मीटर। ऐसे तीसरे आलू, ठीक है, कितनी चलेगी, यानी 5 ये और 3 और 3, 8 और 3 कितने हो गए, 11, और दुगनी उसकी, एक बार जाना आना, 11 दूनी 22 मीटर। अतः AP क्या बन गई आपकी,
10, 16, 22 और क्या है 10 पदों तक। अरे 10 आलू ही तो है। ए बराबर 10, डी बराबर 16 माइनस 10 बराबर 6 और एन बराबर 10। तो पूछा है एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये निकालो। n की जगह रख दो 10/2। अब 2a का a की जगह a बराबर 10 है तो 2a बराबर 20 प्लस n बराबर भी 10 है तो ये 9, डी बराबर है 6। कितना हो जाएगा, ये 5 कट जाएगा तो 5 और ये 20, 9 छिक्के 54। तो यह बचेगा 20 प्लस 54। अब देखो कितना हो जाएगा, 5 गुणा 54 और 20 74। तो 5 चौका 20 का 0 हासिल 2, 5 सत्ते 35 और 2 37, 370 मीटर दूरी। ठीक है, प्रत्येक प्रतियोगी को 370 मीटर दूरी तय करनी होगी। ठीक है, इस तरीके से ये प्रश्नावली 5.3 खत्म होती है। अब है प्रश्नावली 5.4 5.4 जो ऐच्छिक है। ठीक है, कराऊंगा तो जरूर ऐच्छिक हो जाए, लेकिन इसका पेपर से उतना ज़्यादा संबंध नहीं होता है। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। बाकी अब इसमें कोई बेसिक वगैरह भी नहीं होगा क्योंकि पूरे चैप्टर से निचोड़ बनता है इसका। ठीक, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। तब तक के लिए